पिछले महीने से यूरोप में कृषि विद्रोह का स्थल बन गई है। किसानों ने ट्रैक्टर विरोध प्रदर्शन किया और पेरिस की सड़कों पर कई दिनों तक घेराबंदी की। सरकारों के खिलाफ नाराजगी स्पेन से पोलैंड, जर्मनी से ग्रीस तक फैल गई है, क्योंकि किसान मौसम परिवर्तन और युद्ध संबंधी आपूर्ति श्रृंखला व्यवधानों के साथ तालमेल बिठाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। आइए जानते हैं, आखिर क्या कारण है कि यूरोप में किसान विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। एक आर्थिक विशेषज्ञ डॉक्टर क्रेस्यून के अनुसार, अगर हम किसानों के इतिहास को नहीं समझते हैं तो हम यह नहीं समझ सकते कि किसान आज किस बात का विरोध कर रहे हैं। अधिकांश देशों में किसानों का कहना है कि उन्हें पर्याप्त भुगतान नहीं किया जाता है। वे करों, लाल फीताशाही और अत्यधिक पर्यावरणीय नियमों से परेशान हैं और सस्ते खाद्य आयात को दोष देते हैं। यूक्रेन से बड़ी मात्रा में आयात, जिसके लिए यूरोपीय संघ ने रूस के आक्रमण के बाद से कोटा और शुल्क माफ कर दिया है, और यूरोपीय संघ और दक्षिण अमेरिकी ब्लॉक के बीच एक व्यापार समझौते को समाप्त करने के लिए नए सिरे से बातचीत ने चीनी, अनाज और मांस में अनुचित प्रतिस्पर्धा के बारे में असंतोष को बढ़ावा दिया है। किसान आयात से नाराज हैं क्योंकि उनका कहना है कि वे यूरोपीय कीमतों पर दबाव डालते हैं, जबकि यूरोपीय संघ के किसानों पर लगाए गए पर्यावरण मानकों को पूरा नहीं करते हैं। वे अत्यधिक नौकरशाही की निंदा करते हैं, जिसके बारे में फ्रांसीसी किसानों का कहना है कि उनकी सरकार कार्यान्वयन को अत्यधिक जटिल बना देती है। यूरोपीय संघ के सबसे बड़े कृषि उत्पादक जर्मनी और फ्रांस में किसानों ने कृषि डीजल पर सब्सिडी या कर छूट समाप्त करने की योजना का विरोध किया है। ग्रीस के किसान चाहते हैं कि डीजल पर टैक्स कम किया जाए। एक अन्य कारण यह भी है कि मुद्रास्फीति के कारण सरकारें खाद्य कीमतों में कमी कर रही हैं। भले ही खाद्य उत्पादन की लागत बढ़ रही है, जिससे किसानों को अपनी आजीविका बनाए रखने के बारे में भय पैदा हो रहा है। विरोध प्रदर्शनों का मानचित्रण। कम से कम 9 देशों के किसान विरोध प्रदर्शन में शामिल हुए हैं, जिनमें ग्रीस, पोलैंड, स्पेन, जर्मनी, फ्रांस, रोमानिया, इटली, बेल्जियम, पुर्तगाल और लिथुआनिया के किसान शामिल हैं। तनाव के शुरुआती संकेत 2019 में दिखाई दिए, जब डच किसानों ने खेतों के नाइट्रोजन उत्सर्जन पर नई सीमाओं का विरोध करने के लिए सड़कों को अवरुद्ध कर दिया। 4 साल बाद 2023 के अंत में पोलिश खाद्य उत्पादकों ने यूक्रेन के साथ क्रॉसिंग को अवरुद्ध कर दिया और मांग की कि सरकार 2022 में यूक्रेन पर रूस के आक्रमण के बाद पहले से हटाई गई नीतियों को पुनर्जीवित करे। यूरोपीय अर्थव्यवस्था पर कृषि क्षेत्र के पड़ने वाले प्रभाव को देखें। आंकड़ों से ज्ञात होता है कि यूरोपीय संघ की जीडीपी में कृषि का योगदान लगभग 1.4% है। जर्मनी में यह केवल 0.7% आर्थिक गतिविधि उत्पन्न करता है और फ्रांस में 1.6%। यदि 2021 में भारत में कुल रोजगार में किसानों की हिस्सेदारी 44% थी, तो फ्रांस और जर्मनी के लिए यह संख्या क्रमशः 2% और 1% थी। अपनी छोटी संख्या के बावजूद किसान काफ़ी प्रभाव रखते हैं। ईयू का 1/3 बजट किसानों को सब्सिडी के रूप में जाता है।